हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइस, मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर पहले थ्योरी भी करा चुका हूँ और अब एमसीक्यू के थ्रू आप लोगों का प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को जितना अच्छे से याद रखिएगा पेपर में आपको हेल्प करेगा। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 के बारे में। आशा करते हैं कि आपने नोट्स वाली वीडियो देखा होगा, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अप्रैल महीने को कवर किया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि बाइलिंगुअल रहेगा। 30 एमसीक्यू इस वीडियो में टोटल है। तो आखिरी तक देखिए, और सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करिए और एंड में अपना स्कोर बताइए कि कितना आपने सही किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में बिहार के पटना में 36 एकड़ में स्थित जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो कि कब किया गया। तो देखिए, सबसे अच्छी पहला चीज तो याद रखना है कि हाल ही में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया, पटना में किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ कब किया गया, तो ये किया गया था जो कि ऑप्शन आपका मिल जाता है बी, सी। ठीक है, 29 मार्च 2025 को किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है। मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी, गया जिले में किया गया। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, गया जिले में किया गया। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक प्रश्न गया के बारे में बताया था आपको, और वो प्रश्न था कि बिहार की पहली वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वो मार्च 2025 में गया जिले में किया गया। राइट। देखिए गाइस, अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे मैंने 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट तैयार कराया है। डेली बेसिस पे ये 100 क्वेश्चंस होगा, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चंस जीके के, 20 क्वेश्चन साइंस के, इंग्लिश, हिंदी, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन सभी चीजों को मिला करके मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट जो कि प्रोवाइड कराऊंगा ऑनलाइन टेस्ट में गूगल फॉर्म के थ्रू। इस तरह से आप देखेंगे जैसे पहले भी टेस्ट हमारा ज्वाइन किए होंगे, देते होंगे आप। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, अभी लास्ट मोमेंट पे अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए ऑनलाइन मोड में, तो आप जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ने के लिए आपको करना ये है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 9342851538, इस नंबर पर 69 रुपए का पेमेंट करना है। और ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम बिहार पुलिस का नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। राइट। तो आप इसको ज्वाइन करना है तो आप इस पे नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अप्रैल 2025 से कितनी कक्षाओं तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर बेसिक को अनिवार्य किया गया। मतलब कि अप्रैल 2025 से सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर बेसिक का नॉलेज जो होगा वो अनिवार्य कर दिया गया, ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़े बिहार में। और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के सभी छात्रों के लिए ऐसा अनिवार्य किया गया। अगला प्रश्न ये आता है कि स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बिहार के किन 3 स्टार्टअप को केंद्र स्तर पर पुरस्कृत किया गया। तो देखिए, महाकुंभ स्टार्टअप 2025 में बिहार के 3 स्टार्टअप जो थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, और वो नाम है ईवाई डेल्टा, लेडी फॉक्स और एक होता है आपका भोजपात्रा। ये जो है लेडी फॉक्स नहीं, लेडी फेयर यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। लेडी फॉक्स नहीं, लेडी फेयर है। ठीक है, लेडी फेयर। ठीक है, लेडी फेयर और एक भोजपात्रा, ये टोटल आपके 3 बिहार के स्टार्टअप थे जिनको पुरस्कृत किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्या था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने 14वां स्थान हासिल किया। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 4 कांस्य पदक थे। ठीक है, 3 3 और 4 था, 3 3 4, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज पदक था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह के रेगुलर वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके और मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को ऑल पे सेट किया हो, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीते। अब देखिए, मैंने आपको भी जस्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो बताना है आप लोगों को कि कितने
पदक जीते हैं। तो टोटल हमने बात किया था कि 10 पदक जीते हैं। तो अब यहाँ पे गेस कर लेना कि सही आंसर क्या होगा और फटाफट कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि 6 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डॉक्टर आदित्य शेखर, जिन्होंने हाल ही में निमोनिया के इलाज के लिए नई दवा की खोज की है, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? देखिए, वर्तमान में जर्मनी के प्रतिष्ठित हल हेलमनटोज जो है, हेलमनटोज सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, जो कि रिसर्च में कार्यरत करते हैं, ये कार्यरत हैं। इन्होंने निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा की खोज की है और डॉक्टर आदित्य शेखर का संबंध जो है वो मुजफ्फरपुर से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पटना में बने जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अभी हमने ऊपर में देखा कि ये 29 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, दीघा आसियाना रोड पर इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये बताना है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी मतलब करेक्ट है, बी होगा। अगला सवाल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि 375 बौद्ध भिक्षुओं ने सिंगिंग बॉल बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोध गया में बनाया है, जो कि बिल्कुल सही है। 375 ये भी डाटा सही है। बौद्ध भिक्षुओं ने सिंगिंग बॉल बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बोध गया में बनाया है, सही है। और विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पटना में बनाया गया, तो ये भी देखिए सही है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के किस जिले से है? आईपीएल में इन्होंने बहुत ही कारनामा किया और बिहार के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि वैभव सूर्यवंशी का संबंध जो है वो समस्तीपुर जिले से है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैंने एक वीडियो में गलती से सीतामढ़ी बता दिया था, तो इसके लिए कमेंट भी किसी ने किया था, तो मिस्टेक हो गया था सीतामढ़ी और समस्तीपुर बोलने में। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए कि इनका संबंध समस्तीपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज्य दिवस, जो कि 24 अप्रैल को मनाया गया, उसके अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोतीपुर पंचायत, ये ध्यान रखिए, मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। तो यहाँ पे जो भी बात कही गई है वो बिल्कुल सही है कि मधुबनी में और मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ये कथन सही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट है कि मधु जो मोतीपुर है, मोतीपुर पंचायत बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट थोड़ा-सा गलत है क्योंकि ये सीतामढ़ी के नहीं, समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा-सा याद रखेंगे, समस्तीपुर होगा, ठीक है? समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। तो कह सकते हैं केवल और केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि चर्चा में रही कमला प्रसाद विशेषर, जिन्होंने त्रिनाद और टोबैको की प्रधानमंत्री के चुनाव जीती हैं, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वो बक्सर जिले से है। बक्सर जिले से बक्सर जिले के भेलपुर गांव से ये संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, हमें ये बताना है, मतलब कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार का पहला जो डायनासोर पार्क होगा नालंदा में बनाया जाएगा, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है कि बिहार के सारण में फार्मास्यूटिकल जो पार्क बनाया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, गलत तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना ही एक गलत है और ना ही दो गलत है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। और इस तरह के छोटे-छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट ये किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया, समस्तीपुर जिला का जो पंचायत है मोतीपुर, ठीक है, मोतीपुर पंचायत समस्तीपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न ये आता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इनका जो संबंधित जिला है उसी जिले में बनेगा, तो इनका संबंध कहाँ से था? बेगूसराय से, ठीक है, बेगूसराय, ऑप्शन सी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं विनोद सिंह गुजियाला जो है ये बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है,
इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। तो इनके संबंध में ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है कि दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी सही है, ये इनकी जो बहुत ज्यादा फेमस इनकी ये पुस्तक थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों के दोनों कथन सही है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। सब कुछ तो हमें नहीं बताएंगे ना, आप लोग कुछ भी थोड़ा सा करो तो बताओ कमेंट करके कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। नेक्स्ट क्या आता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार कुल कितने पदकों के साथ 14वें स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछे कि कितने स्वर्ण पदक जीते थे, कितने रजत पदक जीते, कुल कितने पदक जीते, कौन से स्थान पर रहा, कई तरह के सवाल बनेंगे। तो 14वें स्थान पर रहा टोटल 10 पदकों के साथ, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 रजत। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार का पहला तथा भारत का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, तो ये वैशाली हाजीपुर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एशिया विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है। आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है, तो राइट आंसर 151वां स्थान दिया गया, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि किस जगह को बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव घोषित किया गया। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव घोषित किया गया, तो सही आंसर मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्मश्री जो विजेता रही बउआ देवी हाल ही में चर्चा में रही, क्यों। तो अभी हमने ऊपर में एक बात किया था कि पटना में जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग को बना करके, तो उस पेंटिंग को बनाने में जो मार्गदर्शक रही वो यही है बउआ देवी। इन्हीं के मार्गदर्शन में मिथिला पेंटिंग में योगदान के लिए इनको ये जो कि चर्चा में रहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल आता है, बिहार के किस युवक को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्या बनेगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, अमेरिका की वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है किसे, पीयूष रंजन को, पीयूष रंजन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, जिन लोगों को भी हमारे नोट्स चाहिए वो एप्लीकेशन पर ही मिलता है, तो आप लोग बार बार एक ही चीज को कमेंट्स करते हो तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर, चाहे कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो, बिहार स्पेशल वाला या फिर 71st बीपीएससी का, उन दोनों कोर्सेज में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल मिल जाएंगे। तो आप लोग बार बार कमेंट्स मत किया करिए एक ही चीज को लेकर के। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में बिहार का पहला फिल्म सिटी बिहार के किस जिले में बनाया गया। तो देखिए, पहला जो फिल्म सिटी बनाया गया है वो जहानाबाद जिले में बनाया गया, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी। समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी कितने जिलों में, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 12 जिलों में। ठीक है, 12 जिलों में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल, वित्त वर्ष 25-26 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है। ये पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था, मार्च का जो मैंने कराया उसमें भी। तो 25-26 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो 363 किलोवाट घंटा हो गया, 363 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि सब्जी उत्पादन में बिहार का जो हिस्सा है वो 9% है। ये मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है वो सब्जी उत्पादन में टोटल भारत का 9% हिस्सा साझेदारी करता है, तो ये करेक्ट है। और सेकंड चीज हमने ये देखा था कि सब्जी उत्पादन में बिहार जो है वो कौन से स्थान पर था, 4th रैंक पर था, ना कि 2nd रैंक पर, तो ये पॉइंट गलत है। तो करेक्ट क्या फिर आंसर बनेगा, पहला सही है, सेकंड वाला गलत है, तो हमें टिक करना केवल और केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि बिहार सरकार ने मनरेगा मजदूरी 245 रुपए से बढ़ा करके 25-26 में कितने रुपए कर दिया है। तो 245 से बढ़ करके ये हो गया कितना, 255। ठीक है, 255, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है
कि पंचायत को सशक्त बनाने के मामले में पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार पूरे देश में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर आता है? तो बिहार 18वें स्थान पर आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये आता है कि म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने पुरस्कार जीता है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह नामक जो फिल्म है इसको म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना देर किए हुए आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डेली बेसिस पर 100 एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 69 रुपए आपको पे करना है। नंबर आपके सामने ये है 9342851538। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।